भाई का हिस्सा खाने वाले को आखिर ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। दर्शक बंधु कहते हैं, इंसान के सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं होते बल्कि उसके अपने ही घर में छिपे होते हैं। रिश्तों की मिठास के पीछे कभी कभी ऐसा छर छुपा होता है जो धीरे धीरे इंसान की पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। लेकिन सवाल यह है, जो अपने ही भाई का हक मारता है उसकी किस्मत क्या होती है। धन, जमीन, जायदाद, यह सब इस दुनिया में ही रह जाएगा, मगर जो किसी का हिस्सा मारता है, खासकर अपने ही खून का, क्या वह सच में चैन से जी पाता है? क्या वह सचमुच खुश रह पाता है? शायद नहीं, क्योंकि ईश्वर का न्याय देर से होता है मगर होता है ज़रूर है। और जब वह न्याय करते हैं तो इंसान नहीं ना कह कर रहता है, ना किसी के काबिल। आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो यह भूल चुके हैं कि दूसरों का हक छीनने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि जो अपने भाई का हिस्सा खा जाता है उसका अंत कैसा होता है यह तय करता है खुद भगवान का न्याय। तो दर्शक बंधु, एक कथा के माध्यम से भगवान को न्याय देखेंगे, तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, एक पवित्र गांव था सागरपुर, जहां लाल जी नाम का एक भक्त किसान अपनी धर्मपत्नी के साथ ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जो उपजाऊ नहीं थी। वो दिन रात परिश्रम करते, लेकिन फिर भी पूरे वर्ष का अन्न उपलब्ध नहीं हो पाता था। हर वर्ष 2 महीने ऐसे आते जब उनके घर में अन्न की कमी हो जाती और वे कठिनाइयों को सामना करते, परंतु वे ईश्वर पर भरोसा रखते और धैर्य के साथ इन दिनों को भी निकालते। सागरपुर में अधिकतर लोग गरीब थे। गांव में कोई बड़ा धनवान नहीं था जो दूसरों को काम दे सके। सभी अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे थे। आसपास के गांव में भी ऐसा कोई नहीं था जो मजदूरों को काम पर रख सके, इसलिए जंगल ही उनका सहारा था। जंगल में उगे जंगली फल ही उनके भोजन का आधार थे। वे उसे तोड़ कर लाते और प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करते। पूरे गांव के लोग इसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। पुराने समय में लोग अपने घर से दूसरे जाने से में बहुत डरते थे। यह भय भी उचित था, क्योंकि उसे युग में अधर्मी और अभिमानी राजा हुआ करते थे। गरीब लोगों को वो पशुओं से भी काम महत्व देते थे। आवश्यकता पड़ने पर किसी को भी पकड़ कर दास बना लिया जाता था। कई बार लालच के कारण यह दास दूसरे राजाओं में बेच दिए जाते थे। इस कारण से लोग अपने गांव और जंगल के आसपास ही रहने में सुरक्षित महसूस करते थे। जब कोई बाहरी आक्रमणकारी राज्य पर हमला करता तो वह सिर्फ राज्य को लूटता ही नहीं बल्कि गरीबों की बहू बेटियों को भी उठाकर ले जाता। विशेष रूप से पश्चिम दिशा से आने वाले लुटेरे बहुत निर्दयी थे। वे रेगिस्तानी प्रदेशों में रहते थे जहां जीवन कठिन था, इसलिए वे अन्य राजाओं को लूटने आते थे। वे खुद खेती बाड़ी या श्रम नहीं करते थे, बल्कि दूसरों की मेहनत पर कब्जा करना ही उनका प्रवृत्ति था। जब वे लूटने आते तो अपने साथ सुंदर स्त्रियों को भी जबरदस्त ले जाते, परंतु ये लुटेरे अचानक आक्रमण नहीं करते थे, बल्कि राजा के भीतर ही कुछ लोभी और गद्दार लोग होते थे जो इन्हें आमंत्रित करते थे। यह गद्दार राज को लुटवाने की वीरता का बखान करते थे। यह गद्दारी सदियों में चली आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग सदैव अपनी भूमि में विश्वासघात करने में संकोच नहीं करते। सागरपुर गांव में लखनपुर राज्य में स्थित था। वहां का राजा
जयादत्त एक दुर्बल और स्वार्थी शासक था। उसे अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। उसने किसानों और उनके परिवारों को भोजन मिलेगा या नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं था। वसूली की कोई निश्चित सीमा नहीं थी। जब जैसा मन करता उतना कर लेता। कभी संपूर्ण अन्न उठा ले जाता तो कभी आधा छोड़ देता। सागरपुर के लोग समय के साथ चतुर हो गए थे। वे अपना अधिकांश अन्न जंगल के गड्ढे में खोद कर छिपा देते थे। जब मंत्री कर लेकर चला जाता तब वो उसे वापस निकाल कर अपने घर लाते और धैर्यपूर्वक ईश्वर का नाम लेकर 6 माह तक आराम से भोजन करते। गांव वालों को पश्चिम के लुटेरे राजा घोंचू का भी सब भय था। वे सदैव इस चिंता में रहते कि कब वह रात में आक्रमण कर दे और गांव को लूट कर चला जाए। उसका आना जाना इसी जंगल के रास्ते से था, लेकिन अब तक उसकी नज़र गांव पर नहीं पड़ी थी। गांव के लोग विचार करने लगे कि अब उन्हें कहीं और जाकर बस जाना चाहिए, जहां से कोई मार्ग न गुजरता हो। सोचिए कैसा समय था कि लोग रास्ते के पास नहीं रहना चाहते थे, परंतु सभी इस सहमत में नहीं हुए। विशेष रूप से गांव की महिलाओं ने कहा कि सबसे सुरक्षित स्थान यही है जहां वे अभी हैं। इसलिए वे सब प्रभु की शरण में रहकर वहीं रहने लगे। ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा करने लगे। लाल जी को विवाह हुए 10 वर्ष हो गए थे, परंतु उनकी धर्मपत्नी ने संतान के बारे में कोई योजना नहीं बनाई थी। इसका कारण था कि वे स्वयं अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब उन्हें लगा कि वे कब तक अपनी आर्थिक स्थिति के ठीक होने का इंतजार करेंगे। घर में बच्चों का आना आवश्यक था। उन्होंने सोचा कि शायद बच्चों के भय उनके जीवन में शुभ परिवर्तन आ जाए। वास्तव में यह सत्य है, इन संतान का आगमन जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आता है। बुजुर्ग मार्गदर्शन तो दे सकते हैं, परंतु अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ समय के साथ जोश और ऊर्जा कम हो जाती है। जबकि बच्चे सदा नई ऊर्जा और उमंग से भरे होते। इसलिए संसार को चलाने और आगे बढ़ाने के लिए संतानों का होना परम आवश्यक है। यही परंपरा है जिसमें सृष्टि का संचालन हो रहा है। इसी की सोच साथ लाल जी ने उनकी पत्नी ने संतान प्राप्त का संकल्प लिया। ईश्वर की कृपा से अगले ही वर्ष उनके घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक नहीं बल्कि 2 पुत्र एक साथ धरती पर पधारे। माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका उत्साह 2 गुना बढ़ गया। वे अपने बच्चों के लालन पालन में लग गए। जब दोनों पुत्र थोड़े बड़े हुए तो उनका नामकरण संस्कार हुआ। यद्यपि वे एक दिन में जन्मे थे, फिर भी कुछ मिनटों तक अंतर था। बड़े पुत्र का नाम गगन और छोटे का नाम चमन रखा गया। दोनों बड़े ही मेहनती और तेजस्वी बालक थे। समय के साथ वे पढ़ने लगे। जब कुछ और बड़े हुए तो पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। भगवान की लीला थी कि उनके हाथ लगते ही बंजर भूमि उपजाऊ बन गई और अन्न से भरपूर हो उठी। अब उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं रही थी। अब सुख शांत और आनंद से बीतने लगे। समय बीतता गया और दोनों बेटे युवा हो गए। अब वे स्वयं ही खेतबाड़ी का सारा काम संभाल लेते लगे। माता को अपनी चिंता होने लगी कि पुत्रों का विवाह होना चाहिए। उन्होंने अपने पति से कहा, अब हमारे बेटे जवान हो चुके हैं, उनके युवक पत्नियों की आवश्यकता है, आप कोई अच्छा प्रबंध कर लें। लाल जी बोले, भगवान, क्या बहू बाजार मिलती है जो जाकर खरीद लाऊं? इस गांव में ही आधे से अधिक युवक अभी तक अविवाहित बैठे हैं, उनकी भी शादी नहीं हो पा रही है। हम गरीबों के बेटों से भला कौन अपनी बेटी का विवाह करेगा? इस पर पत्नी ने कहा, आप इस तरह की मूर्खता की बातें मत कीजिए। मैं किसी राजा की बेटी से विवाह की बात नहीं कर रही हूँ, तो केवल इतना कह रही हूँ कि किसी ज़रूरतमंद असहाय परिवार की बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखें। उन्हें समझाया, और बहुत ऐसे परिवार हैं जो अपनी बेटियों को विवाह करने में असमर्थ हैं। हम यदि ऐसा किसी परिवार की बेटी को अपने बहू बना लें तो वह हमारे साथ मिलकर श्रम करेगी और ईश्वर की कृपा से हमारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। लाल जी बोले, ठीक है भगवान, जैसा तुम कहते हो। मैं देखता हूँ, पहले हम बड़े बेटे गगन का विवाह कर देती हूँ, फिर चमन के बारे में सोचेंगे। हमारी जानकारी में एक व्यक्ति है जो विवाह करता है, वह मेहनतपुर का चहेत है। वह
विवाह का कार्य कराता है, परंतु उसके बदले कुछ धन लेता है। लेकिन सुना है कि कभी कभी किसी का धन लेकर भी विवाह नहीं कराता है और पैसा हड़प जाता है। धर्मपत्नी ने कहा, तो आप पहले धन के लेने देने की बात मत करना, हम काम पूरा हो जाने पर धन देंगे। हमारे पास कोई बड़ी धन संपदा नहीं है। थोड़ी बहुत पूरी कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 में देखिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्त।